लग जाती है। दूर दूर से रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और घर का आंगन लोगों से भर जाता है। चारों तरफ रोना धोना मच जाता है। कुछ लोग सच में दुखी होते हैं तो कुछ सिर्फ रस्म अदायगी के लिए आंसू बहाते हैं और फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं उस अंतिम यात्रा की जो निकलती है शमशान घाट की तरफ। बांस की अर्थी बनाई जाती है, फूलों से सजाया जाता है और उस शरीर को सफेद कफन में लपेटकर उस पर लिटा दिया जाता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो राम नाम सत्य है के नारे गूंजने लगते हैं जब वो अर्थी उठती है। और देखिए विडंबना, उस शरीर को जिसे कल तक रेशम और मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आती थी, जिसे एसी कमरे में भी गर्मी लगती थी, जिसे नर्म तकिए चाहिए थे सोने के लिए, आज उसी शरीर को मोटी मोटी लकड़ियों के ढेर पर बेरहमी से लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। और जब वो शरीर धू धू करके जलने लगता है, जब लपटें उठने लगती हैं और चिता की गर्मी चारों तरफ फैलने लगती है, तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे परिचित और यहाँ तक कि परिवार के करीबी सदस्य भी वहां से जाने लगते हैं। पहले दूर के रिश्तेदार जाते हैं, फिर पड़ोसी, फिर दोस्त और आखिर में करीबी परिवार वाले भी। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, ये मन में सोच कर कि अब सब खत्म हो गया, जो होना था हो गया, अब उस शरीर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? क्या मौत के साथ कहानी समाप्त हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से ठीक इसी पल से शुरू होता है वो भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाला और अविश्वसनीय सच, जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। जब श्मशान भूमि में मौजूद आखिरी आदमी भी वहां से चला जाता है, जब आसपास कोई इंसान नहीं बचता, जब चिता की धधकती आग धीरे धीरे बुझने लगती है और वहां सिर्फ गर्म राख का ढेर रह जाता है, जब चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा जाता है जिसमें सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है, तब भी वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई जीवित इंसान नहीं होता, वो कोई शमशान का कर्मचारी नहीं होता, वो है उस मृतक की आत्मा जो अपनी ही बुझती चिता के पास, अपनी ही राख के ढेर के बगल में स्तब्ध होकर खड़ी है और उस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देख रही होती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अपने आप को उस आत्मा की जगह रखकर महसूस कीजिए। वो आत्मा जो कुछ ही घंटे पहले, बल्कि कुछ पल पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना असली घर मानती थी, जो हर सांस के साथ उस शरीर में धड़कती थी, आज वो उसी शरीर को राख के काले धूसर ढेर में तब्दील होता हुआ देख रही है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है। उसे लगता है जैसे कोई बुरा सपना है जिससे वो